हरियाणा के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। देश भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा शामिल है। बहादुरगढ़ का AQI 325, धारूहेड़ा का 322 और जींद का 302 दर्ज किया गया। फतेहाबाद में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। देर रात AQI 345 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, जबकि सुबह ये 299 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक 26 अक्टूबर के बाद मौसम में थोड़ा सुधार आने की संभावना है। क्वालिटी इंडेक्स अब कम होता जा रहा है, यानी बहुत खराब हवा की स्थिति वाले 6 शहर अब बचे हैं। यानी 30% की कमी अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरने की दर्ज की जाए तो वो दर्ज की जा रही है। इन 6 शहरों में 3 शहर हरियाणा के हैं, यानी जींद सबसे अव्वल 325 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ, उसके बाद रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा और तीसरे नंबर पर अगर बात करें बहादुरगढ़ का जिक्र आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए गुजरात व राजस्थान के भी एक एक शहर हैं, जबकि दिल्ली NCR क्षेत्र खुद जो इसमें शुमार है। हालांकि पराली जलाने के मामलों की बात की जाए तो इस बार 2025 में अब तक के आंकड़ों के लिहाज से 58 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं, जबकि इस अवधि तक विगत वर्ष की अगर बात करें यानी साल 2024 की बात करें तो 680 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए थे, यानी 91% ज्यादा पराली उस वक्त तक जलाई गई थी। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाली 26-27 अक्टूबर को हवा की जो उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्व हवाओं की दिशा बदलेगी और जब गति तेज होगी यानी 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें और भी ज्यादा सुधार होगा। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो औसत की अगर बात करें दिवाली के अगले दिन देश भर में 293 दर्ज किया गया था और बहरहाल स्थिति ये है कि अब सर्वाधिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 393 से घटकर 325 रह गया है। यानी 3 शहरों का अगर बात की जाए जींद, बहादुरगढ़ और इसके अलावा हरियाणा का धारूहेड़ा, इन 3 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी अत्यंत खराब स्थिति में आका गया है। लोग फेफड़ों में कहीं न कहीं परेशानी की वजह से जूझ रहे हैं, सांस दम घोटू साबित हो रही, यानी हवा दम घोटू साबित हो रही है। बावजूद इसके और जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी दिवाली के मौके पर, ना केवल आतिशबाजी क्रैकर्स की वजह से, पटाखे जलाने की वजह से, बल्कि जिस तरह से आबादी के द्वारा अत्यधिक वाहन चलाए गए थे उससे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई थी। हालांकि अगर स्मोक की बात करें तो अभी भी स्मोक छटा नहीं है, स्मोक अभी भी है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 30% की जो गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आने वाले दिनों में अभी लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि धीरे धीरे जिस गति से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर रहा है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जिनमें भिवानी भी शामिल है, जहां पर ग्रेप 2 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू किया गया है। और ये तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 300 प्लस होता है, यानी 300 से 400 के बीच होता है। बहुत खराब स्थिति में जब इसको माना जाता है तब इसको आंका जाता है। तो बहरहाल स्थिति ये है कि अभी भी जो है कहीं ना कहीं स्मोक देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा।